नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। तो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी है, तो पहले हम नक्शे के द्वारा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कहाँ पर है। जो सीधे पूछ ले कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है तो हमें पता रहे। तो देखो, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। सब ऊपर क्या है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में कौन कौन सी सभ्यता, देखो कालीबंगा सभ्यता जो सबसे प्रसिद्ध है। कौन सी होगी, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल। ये त्रिकर में गणेश्वर सभ्यता। सीकर की कौन सी प्रसिद्ध हो गई, गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद है जयपुर। जयपुर के बैराट और जोधपुरा। कौन कौन सी, बैराट और जोधपुरा। अब देखो जोधपुरा जोधपुर नहीं है, ये जोधपुर। भरतपुर की नोहे। नोहे सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर में। कौन कौन सी हो गई, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, भरतपुर, इन जिलों में हो गई। उसके बाद हम नीचे की साइड चलते हैं ना। तो देखो टोंक। टोंक में कौन कौन सी सभ्यता, रेड और नगर। रेड सभ्यता कहाँ पर है, टोंक में। नगर सभ्यता कहाँ पर है, टोंक में। अब भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दो सभ्यता, एक तो बागोर सभ्यता और ओजियाना सभ्यता। कौन कौन सी हो गई, बागोर सभ्यता, ओजियाना सभ्यता। ये दो कहाँ हो गई, ये दो हो गई भीलवाड़ा में। उसके बाद है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता। अब नगरी सभ्यता कहाँ पर हो गई, चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर की बालाथल। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में। जालोर में भीनमाल सभ्यता। राजसमंद में गिलूढ़ सभ्यता संबंध की हो गई। तो ये तो नक्शे में। अब नक्शे के द्वारा इसलिए बताया गया क्योंकि नक्शे में जल्दी समझ में आता है। तो हनुमानगढ़ में कौन कौन सी हो गई, कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा। सीकर की गणेश्वर, जयपुर की बैराट, जोधपुरा, भरतपुर की नोहे, टोंक की रेड और नगर, भीलवाड़ा की ओसियाना और बागोर सभ्यता, चित्तौड़गढ़ की नगरी, उदयपुर की बालाथल, जालोर की भीनमाल, राजसमंद की गिलूढ़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, अब देखो कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़िया पड़ गया। काले रंग की चूड़िया तो इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। अब इसकी खोज हुई थी 1952 में अमनानंद घोष द्वारा। कौन, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी, तो 1952 में अमनानंद घोष ने की थी। अब देखो उत्खनन कार्य, अब खोज अलग है और उत्खनन कार्य किसी और ने करवाया, खोज किसी और ने की थी। उत्खनन कब हुआ था, 1961 से 62 में। यह कब हो गया, 1961-62। उत्खनन किस किस ने करवाया था, वी लाल, बी के थापर। वी लाल और बी के थापर। अब देखो इनकी एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे, ए बी बी, ए बी बी। कालीबंगा क्या है, ए बी बी। तो ऊपर की साइड घग्गर नदी है, तो कालीबंगा सभ्यता किसका विकास किस नदी पर हुआ, घग्गर नदी पर। अब देखो नोट, इतिहासकार दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा का आपने सुना होगा। इन्होंने आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का। अब ये सभ्यता दूसरी मोहनजोदड़ो, तो तीसरी कौन सी होगी, कालीबंगा सभ्यता। अब देखो यहाँ पर साक्ष्य किस क्या क्या मिले, तो सन में कैसे भी क्वेश्चन बन के आ गए हैं। तो अग्निकुंड कहाँ पर मिले, कालीबंगा में। जुते हुए खेत के या दोहरी कृषि है वो भी यहाँ पर ही मिली है। तो सबसे मोस्ट यही है इसका, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। दोहरी कृषि के एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य भी यहीं पर मिले, कहाँ पर, कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। ऊंट की हड्डी भी यहीं पर मिलेगी क्योंकि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में ऊंट की हड्डी तो यहीं पर मिलेगी, ठीक है। शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। एक खोपड़ी मिली है ना, उसमें छेद हो रखे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनको भरा गया है, तो इसलिए शल्य चिकित्सा के अवशेष भी कहाँ पर मिले, कालीबंगा में। दोहरी रक्षा प्राचीर यानी दो दीवारें, वो भी कहाँ पर मिले, कालीबंगा में। फर्श पर अलंकृत ईंटें यानी ईंटों के ऊपर जो अलंकार किया गया है वो फर्श पर, वो भी कालीबंगा मिलता है। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी कहाँ पर, कालीबंगा में। लकड़ी की नाली भी यहीं से प्राप्त हुई है। अब देखो दरवाजे में एक पल्ले का किवाड़ भी यहीं से मिला है। अमृत शरीर के पास कुंडल और दर्पण रखे जाते थे यहाँ पर। टेसिटोरी प्रथम विदेशी इतिहासकार थे जो कालीबंगा गए ने अंतिम समय बीकानेर में था। अब देखो कौन थे जो कालीबंगा गए थे, एलपी टेसोटरी प्रथम विदेशी इतिहासकार हो, जिसका 1985 में कालीबंगा में संग्रहालय स्थापित किया गया था। अब इस सभ्यता में 5 स्तर हैं। कितने स्तर है, 5। पश्चिम का ऊंचा टीला, वो पूर्व का नीचा टीला। अब नीचे टीले पर तो गरीब लोग रहते थे और ऊंचे टीले पर रक्षा प्राचीर बनी हुई थी या कुलीन वर्ग रहते थे, यानी अमीर लोग कहाँ रहते तो ऊंचे टीले पर। नीचे टीले पर कौन रहे, गरीब।
कालीबंगा में घर के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर नहीं खुलकर गली में खुलते थे, सड़क पर नहीं खुलते थे। कहाँ पर खुलते थे? गली की ओर खुलते थे, यानी सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति या शतरंज पद्धति कहते हैं। भी वेरी मोस्ट है कि ग्रिड पद्धति, ग्रिड प्रणाली किसमें अपनाई गई थी? कालीबंगा में। तो कि दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मकान कच्ची ईंटों के बने हुए था। अब देखो यहाँ पर जो मकान मिले कच्ची ईंटों को मिले, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती भी कहा गया कालीबंगा को। छिद्रों वाली खोपड़ी मिली जो शल्य चिकित्सा को उदाहरण मानी जाती है। कालीबंगा का जो दुर्ग है, किला, उससे 600 मीटर दूरी पर कब्रिस्तान भी मिला। यहाँ पर सबके उत्तर से दक्षिण की तरफ रख दफनाया जाता था। सबको कैसे दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण की तरफ रखकर। सिलवट्टे भी मिले। अब पत्थर के सिलवट्टे भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से। भूकंप के साथ से आपको बताई दी यहाँ पर ही मिले। इस सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या रहे? अब देखो वो तो हो गई इसकी मुख्य विशेषता। इसके पतन के कारण क्या क्या माने? देखो केनेडी मोदी ने माना प्राकृतिक आपदा। अब केंद्रीय मोदी है, उन्होंने क्या माना? प्राकृतिक आपदा। प्रोफेसर SR राव ने माना बाढ़, यानी बाढ़ के कारण ये इसका पतन हुआ है। DP अग्रवाल ने माना घग्गर नदी के सूखने से यहाँ सभ्यता समाप्त हो गई। तो तीनों अलग अलग हो कि कोई कुछ मान रहा, कोई कुछ मान रहा। दूसरी मोस्ट सभ्यता है बैराट सभ्यता। अब देखो बैराट सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? जयपुर में। अब महाभारत काल से हम पढ़ते हैं विराटनगर, तो विराटनगर भी किसको बोलते? विराटनगर को बैराट सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बाणगंगा नदी के। ये बाणगंगा नदी जा रही है, तो इसके समीप 4 पहाड़ियाँ कौन कौन सी? बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। इसकी खोज हुई थी 1936 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। होता 1962-63 में कैलाश चंद्र दीक्षित और नील रतन बनर्जी द्वारा। कौन कौन से हो गए? कैलाश चंद्र दीक्षित और नील रतन बनर्जी। अब देखो इसकी ट्रिक है DKN। लोह युगीन सभ्यता माने जाते हैं। अब ये पूछ ले कि लोह युगीन सभ्यता कौन सी है, तो लोह युगीन सभ्यता कौन सी हो गई? बैराट सभ्यता। का अवशेष मिले। अब कौन कौन से? महाभारत कालीन अवशेष मिले, बुद्ध कालीन अवशेष मिले, मौर्य कालीन अवशेष मिले, मुगल कालीन अवशेष मिले और लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले। तो सबसे मोस्ट हो गए ना। तो ये तो क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है कि बुद्ध कालीन अवशेष कब मिले? तो बुद्ध कालीन अवशेष मिले बैराट सभ्यता से। विराट सभ्यता को और मोस्ट क्या है? देखो विराटनगर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो विराटनगर में नाम बताया, तो महाभारत में जो पांडव थे वो यहाँ पर वनवास काटने के लिए आए थे। तो ये विराटनगर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। विराटनगर बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र माना जाता था। कौन से? भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पर शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। कैसी लिपि? शंख लिपि के। शंख लिपि को वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सका है, ये ध्यान रखना। कौन सी लिपि को नहीं पढ़ा गया अब तक? शंख लिपि को। वर्ष 1999 में विराटनगर में खुदाई के दौरान गोल बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। कैसे? गोलाई में इस प्रकार से गोल मठ किसको? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना मठ, तो गोल बौद्ध मठ यहाँ पर प्राप्त हुए जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। भाबरू शिलालेख भी बैराट से प्राप्त हुआ है। अब देखो भाबरू शिलालेख, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त है? बैराट सभ्यता से। तो भाबरू शिलालेख भी कहाँ है? बैराटनगर में। बैराटनगर कहाँ पर है? जयपुर में, जिसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिला है। इसी में चीनी यात्री हेनसांग विराटनगर आया था। अब हेनसांग आपने पढ़ाया है ना, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी CU की, उसमें इसका वर्णन किया गया था। तो विराटनगर में 8 बौद्ध मठ थे। हेनसांग ने कितने बताए? 8 बौद्ध मठ। विराटनगर में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। देखो ये क्वेश्चन बोलता है विराटनगर में कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? 36 मुद्राएं। इन 36 में से 8 मुद्राएं वो तो आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्रा कहलाती है। कौन सी? 8 है जो तो आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहलाती थी, जो चांदी की है। और शेष जो 28 मुद्रा वह हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक बोलते हैं शासकों की है। 28 कुछ की है? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की। इन 28 में से 16 मुद्राएं वो तो यूनानी शासक मिनेंडर की है। अब देखो अकेले मिनेंडर की कितनी है? 16 मुद्राएं। मंदिर के सर्वप्रथम अवशेष वो भी भारत में कहाँ से प्राप्त हुए? बीजक की पहाड़ी से। सबसे प्राचीन बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता आयरन नदी या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। 2000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसका विकास हुआ था। कब? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। अब इसकी खोज इस अक्षय कीर्ति व्यास ने 1956 अग्रवाल ने या RC अग्रवाल ने। किसने?
आर.सी. अग्रवाल ने, ध्यान रखना। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो खोज की थी 1952 में। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। सरकार की तरफ से एच.डी. सांकलिया ने खुदाई का काम करवाया। अब देखो भारत सरकार की तरफ से किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। 3 हो गए ना। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो खोज की थी 1952 में। रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में सर्वप्रथम धूलकोट टीले का उत्खनन करवाया था। और भारत सरकार की तरफ से 1962-63 में एच.डी. सांकलिया ने खुदाई करवाई थी। 3 मोस्ट हो गए। अब राजस्थान सरकार ने यहाँ पर अपने 2 व्यक्तियों को देखरेख में भी भेजा था। ये क्वेश्चन बन के आया था। कौन कौन थे? उनके नाम थे विजय कुमार और पी.सी. चक्रवर्ती। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? धूलकोट की सभ्यता, आहड़पुर की सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी युगीन सभ्यता इसको कहते हैं? लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी होगी गणेश्वर सभ्यता। कौन पर साक्ष्य क्या क्या मिले? देखो चक्रकूप उपकरण में मकान थे वो पत्थर से बने हुए मिले। बाकियों में कैसे मिले? ईंट से बने हुए। यहाँ पर देखो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता हुआ है कि अनाज रखने की मिट्टी के पात्र मिले जिन्हें गोरे कोठे कहा जाता था। यानी कि भट्टी और तांबा के पात्र। अब देखो तांबा गलाने की भट्टी भी कहाँ से प्राप्त हुई? आहड़ सभ्यता से। तांबे के पात्र भी कहाँ से प्राप्त हो? आहड़ सभ्यता से। तो मिट्टी का बैल मिला है। कैसा बैल? मिट्टी का बैल, जिसका बनासियन बुल। तो मिट्टी का एक बैल मिला है जिसका नाम है बनासियन बुल। यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। अब यूनानी देवता कौन से? अपोलो का चित्र मिला। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। आहड़ सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक साथ कई चूल्हे प्राप्त हुए। अब देखो आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल। आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल माने जाते हैं ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। ओजियाना कहाँ पर हो गई? भीलवाड़ा में। बालाथल सभ्यता उदयपुर में। गिलुंड सभ्यता राजसमंद। धौलीमगरा सभ्यता उदयपुर में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा, बालाथल उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, धौलीमगरा उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ की? सीकर की। नीम का थाना सीकर। इसका काल माना जाता है 2800 ईसा पूर्व में। जो कार्बन डेटिंग समय है उसके अनुसार 2800 ईसा पूर्व। नदी कांतली नदी। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के। इसकी खोज 1971-72 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी। कार्य हुआ था 1973-78 में, वो भी आर.सी. अग्रवाल ने किया था। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब देखो ये आ गई ना। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको माने? गणेश्वर सभ्यताओं को। इसका प्राप्त हुए मछली पकड़ने का कांटा। कैसा? मछली पकड़ने का कांटा। तांबे की सुइयां, तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे का भाला। क्या क्या हो गए? मछली पकड़ने का कांटा, तांबे की सुइयां, तांबे की कुल्हाड़ी और भाला। ये हो गई हमारी सभ्यता है।